हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 3 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस में जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 2024, 2029, 2031 और 2036। सही आंसर है डी, 2036। रूस की जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। कोरोना संकट और विरोध के बीच 7 दिनों तक चला यह जनमत संग्रह 1 जुलाई 2020 को समाप्त हुआ है। 99.9% मतपत्रों की गिनती के बाद 2 जुलाई 2020 को प्रकाशित आधिकारिक परिणाम घोषित किए गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, कृषि शोध, वैज्ञानिक शोध, मेडिसिन शोध और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, वैज्ञानिक शोध। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच प्रदान करना है जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। यह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। एक्सेलेट विज्ञान योजना के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। यह मिशन अनुसंधान के क्षेत्र में करियर के विकास की तलाश कर रहे छात्रों के लिए है। इस मिशन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशालाएं 25,000 स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों को अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल अभियान 6 जुलाई से शुरू होगा? 4 ऑप्शंस हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। वर्ग 1 से 8 तक के स्टूडेंट के लिए 6 जुलाई से मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल अभियान शुरू किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने फैमिली मेंबर से बच्चों के लिए घर में एक उचित स्थान देने का आग्रह किया है। स्टूडेंट के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक 1-1 घंटे की 4 क्लास होगी। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। शनिवार को एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास जैसे योग, कहानी सुनना आदि से संबंधित कक्षाएं संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, भूषण चौधरी, अमरनाथ शाह, इंद्रमणि पांडे, राजेश सोलंकी। सही आंसर है सी, इंद्रमणि पांडे। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मतलब IFS अधिकारी इंद्रमणि पांडे को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इंद्रमणि पांडे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इंद्रमणि पांडे 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे। राजीव कुमार चंद्र को इस पद पर 30 मई 2017 को नियुक्त किया गया था। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर कितना प्रतिशत हो गई है? 4 ऑप्शन है, 22.6%, 17.3%, 12.1%, 10.9%। सही आंसर है डी, 10.9%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में 10.9% थी। देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर 23.52% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह मई 2020 में 23.48% के समान रहा, लेकिन जून 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। CMIE द्वारा डेटा के अनुसार
8 जून 2020 को भारत में बेरोजगारी की दर 21.33% थी। तब से इस दर में हर दिन गिरावट आई है। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं, सिक्किम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह किसे प्रभार दिया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, रत्न चक्रवर्ती, इमरान ख्वाजा, मनोहर कुलकर्णी, जगत कपूर। सही आंसर है बी, इमरान ख्वाजा। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन के पद पर 2 वर्ष तक रहे। शशांक मनोहर ने 2 साल के 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक मनोहर और 2 साल के लिए अपने पद पर बने रह सकते थे, क्योंकि अधिकतम 3 कार्यकाल की स्वीकृति है। शशांक मनोहर इससे पहले 2 बार बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। शशांक मनोहर इससे पहले 2 बार बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे पहले साल 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और फिर अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक दोबारा इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस हैं, ड्रीम केरल, केरल पुनर्वास योजना, मिशन रोजगार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, ड्रीम केरल। कोविड-19 प्रकोप से रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं, इसलिए उनके पुनर्वास के लिए केरल सरकार ड्रीम केरल परियोजना शुरू कर रही है। दशकों से एनआरआई के प्रेषणों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2018 में एनआरआई प्रेषण राज्य में 85,000 करोड़ रुपए थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 52% एनआरआई अपनी नौकरी खोने के बाद राज्य में वापस आ जाएंगे। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल वापसी करने वाले अप्रवासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाएगा, बल्कि परियोजना की सफलता विशेषज्ञता, कौशल और लौटने वाले केरलवासियों के ज्ञान पर निर्भर करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरी परिदृश्य में प्रशिक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। सही आंसर है बी, 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में हम पृथ्वीवासी अकेले नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के अलावा कई अन्य ग्रहों पर भी जीवन है और वहाँ एलियंस बसते हैं, जो कभी कभार पृथ्वी पर भी आने की कोशिश करते हैं। विश्व यूएफओ दिवस इन एलियंस और अन्य दुनिया से पृथ्वी की ओर आने वाली अज्ञात उड़न तश्तरियों या कोई ऐसी ही अन्य चीज़ों के पृथ्वी की ओर आने पर दृष्टि बनाए रखने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और रायपुर। सही आंसर है सी, दिल्ली। दक्षिण दिल्ली नगर निगम और 2 महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन ऑयल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली के ओखला में यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। दिल्ली के बहुत सारे शहरों में सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। यह प्लांट दिल्ली में एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इसकी सफलता से देश के और बड़े बड़े शहरों में ऐसे प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 17,500 टन आरडीएफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल प्रोसेस करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की दवा विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, कोविड रिलीफ, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन, ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन परियोजना को शुरू किया है। इसमें छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कोविड-19 की एक दवा विकसित करना है। कोई भी पेशेवर शोधकर्ता, संकाय और छात्र दुनिया भर से भाग ले सकते हैं। हैकथॉन का उद्देश्य कंप्यूटेशनल विधियों के माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए दवा की पहचान करना है। तो दोस्तों, ये था 3 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।
अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।